हेलो एवरीवन, एक्सपर्ट 3D स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कल कुछ ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन को देखा था। आइए आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कुछ चर्चा करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बिहार बोर्ड हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, यहाँ से 4-5 चीज़ें, 4-5 कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन बनता है जो बार बार पूछ लिया जाता है। जैसे IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन्हें निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रसंकरण, हाइब्रिड, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, या फिर उसका ज्योमेट्री बार बार बिहार बोर्ड हो, जेईई मेंस हो, आता ही आता है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसका IUPAC नेम निकालने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे Ni है, Cl का होता है -1, तो 4 एकम -4 हो गया, ये है -2, ठीक है। तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2, ये चला गया उधर, +4 हो गया, यहाँ पे हो गया +2। तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +2, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, Ni का कितना आ रहा है, +2। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि Cl एक मोनोडिनेटेड लिगेंड है, ठीक है, मोनोडिनेटेड लिगेंड है। तो क्लोरीन का होता है -1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा +4, 4 एकम 4 होता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। अब इसका नाम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्लोरीन है, इसको क्लोरो पहले यूज किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसको क्लोरिडो यूज किया जा रहा है। तो कितना क्लोरीन है, 4, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, टेट्रा क्लोरिडो, क्या नाम होगा, टेट्रा क्लोरिडो निकेल। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो रोमन अंक में लिखा जाता है, आप लोगों को मालूम है। और कोई एनायन या केटायन यहाँ मौजूद है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या लिख देंगे, आयन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नाम। अब इसके ज्योमेट्री पर चर्चा करते हैं। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आ रहा है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखो निकल +2 में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18, 4s2 और 3d। निकल कितना होता है, 28, तो 4s2 3d 8, 18 2 20, 8 28। अब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग को माइनस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, क्या बचेगा, 3d 5। अब आप लोग जानते हैं कि d के लिए कितना बॉक्स बनाया जाता है, 5 बॉक्स बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बॉक्स तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन को भरना हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे d कितना है, 8 है, 5 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक। ये क्या हो गया, 3d है, ये 3d है। इसके बाद 4s आता है, तो s के लिए एगो बक्सा बनता है। उसके बाद आता है 4p, क्या आता है, 4p। तो p के लिए एगो बक्सा बनता है, 3 गो बक्सा बनता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो भर दिया हम लोग। अब ये चेक करते हैं कि ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है कि वीक फ्री लिगेंड है। अगर वीक फ्री लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, ये सही रह जाएगा। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा ही होगा, ठीक है जी सर। अब देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ये वीक फ्री लिगेंड है। अब वीक फ्री लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। इसका मतलब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया है, 1 1 2। ये क्या है, 3d है। अब क्या है, ये 4s और 4p है, तो पेयरिंग होगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो हम यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, जिसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, 2, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना है, होल 4 है, तो इसको कितना बक्सा चाहिए, 4 गो। तो 1 2 3 4, इसको कितना बक्सा चाहिए, 4 गो। अब देखो ये s है, ये p है, तो s में 1 गो बक्सा है, p में क बक्सा है, 3 गो। तो s1 और p3 हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, sp3। अब ज्योमेट्री इसका क्या हो गया, सॉरी प्रसंकरण क्या हो गया, sp3। जब sp3 होता है तो ज्योमेट्री उसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब देखो जब n का वैल्यू 2 आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जिसको म्यू बोला जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, √n × n+2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखते हो, 2 × 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो √8 हो जाएगा, मतलब 2√2।
अब इसका वर्गमूल भी रख सकते हो। अब देखो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अगर आपका n का वैल्यू 1 आ रहा है तो हो जाएगा 1.73। अगर आपका n का वैल्यू 2 आ रहा है तो उसका होता है 2.85। अगर आपका n का वैल्यू 3 आ रहा है तो उसका होता है 3.87। अगर आपका n का वैल्यू 4 आ रहा है तो उसका रूट होता है 4.90। अगर आपका n का वैल्यू 5 आ रहा है तो उसका रूट होता है 5.92। ये आप वर्गमूल डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितना चीज निकल गया, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका आईपीएससी नेम कर दिए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो कैसा नेचर हो गया इसका, पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर हो गया, पैरामैग्नेटिक। किस नेचर का हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना हो गया। जब मैग्नेटिक मोमेंट इतना हो गया तो इसका NiCl4 था, 4 को बक्सा चाहिए तो प्रसंकरण sp3 हो गया। जब प्रसंकरण sp3 हो गया तो ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, चीज़ें तो बहुत सारी पूछी जाती है, लेकिन बिहार बोर्ड में 4-5 चीज़ें पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, आईपीएससी नेम, ज्योमेट्री, प्रसंकरण, कभी कभी ENA पूछ लिया जाता है, कितना होगा, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी बता चुके हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो की फॉर एफिशिएंसी, तो सबसे पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएँ तो Fe का +2 हो जाएगा, -6 + 4 उधर जाएगा तो +2। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका, +2। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये मोनोडिनेटेड लिगेंड है CN, तो 6 एकम 6। दो चीज़ तो क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब आईपीएससी नेम करते हैं। ये देखो ये केटायन है तो केटायन का नाम पहले लिखा जाता है, तो लिख देंगे पोटेशियम टेट्रासाइनो। ये सारी चीज़ें कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है आप लोगों को क्लासरूम में बताई गई होंगी, ठीक है। टेट्रासाइनो ये हो जाता है फेरेट। अगर यहाँ पे केटायन रहता तो हम लोग आयरन यूज करते हैं, चूंकि यहाँ पे क्या है एनायन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, रोमन अंक में लिख देंगे 2। कोई एनायन या केटायन नहीं है, ये इसका क्या हो गया, आईपीएससी नेम हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आईपीएससी नेम हो गया। अब इसको आइए और आगे चर्चा करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Fe2+ में है तो क्या होगा, आर्गन 18 4s2 3d6, आर्गन 18 2 20 6 26। ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग को लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जो इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d6। अब देखो डी के लिए कितना बक्सा बनता है, 5 गो बनेगा। एस के लिए 1 गो और पी के लिए कौन बक्सा बनता है, 3 गो। ये क्या हो गया, 3d हो गया। ये क्या हो गया, 4s हो गया। ये क्या हो गया, 4p हो गया, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन हम लोगों को भरना है, डी में 6 गो इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब चेक करेंगे कि ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है कि वीक फ्री लिगेंड है। तो एक कंसेप्ट याद रखो, ज़्यादातर अगर अमोनिया आ जाए, CN आ जाए या फिर CO हो जाए, इन तीनों को रट लो। ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड में ये तीनों को आता है, बाकी इसके अलावा कोई आ रहा है तो ज़्यादातर क्या होता है, वीक फ्री लिगेंड होता है। अगर इन तीनों में से कोई प्रेजेंट है तो उसका पेयरिंग होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और प्रेजेंट है तो पेयरिंग नहीं होगा। जैसे Cl F ये सब क्या है, वीक फ्री लिगेंड है। लेकिन फिर CN आ गया है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है। CN आ गया है, अमोनिया आ जाए या फिर CO आ जाए, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा तो उसका पेयरिंग होगा। तब देखो ये पेयरिंग होगा, ये देखो ये क्या है, अकेले है, 4 इलेक्ट्रॉन अकेले, इसका क्या होगा, पेयरिंग होगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, ये वाला जाकर भरेगा यहाँ पे, ये वाला जाकर भर गया कहाँ पे, तो यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये वाला जाकर भर गया यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाएगा, पेयरिंग हो गया। अब देखो होल 6 है यहाँ पे, तो कितना बॉक्स चाहिए इसको, 6 गो। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कौ बक्सा चाहिए हम लोगों को, 6 गो। यहाँ से हम लोग 6 बॉक्स तैयार करेंगे, 6 बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ से 6 बॉक्स तैयार कर लिए। देखो डी में कौ बक्सा खाली है, 2 गो, तो D2। एस में कौ गो है, 1 गो। पी में कौ गो है, 3 गो। इसका प्रसंक्रमण क्या हो गया, D2 एस में 1 गो, तो 1 रहा या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी में 3 गो, तो इसका प्रसंकरण क्या हो गया, D2sp3 हो गया। अब D2sp3 तो ज्योमेट्री निकाल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक
ठीक है, ये मालूम चल गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखो ये डी में भाग ले रहा है, ये इसमें भाग ले रहा है, बॉक्स इसमें आ रहा है, ये इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ये सारी चीजें मालूम चल गई। अब देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? नहीं है। तो ये किस नेचर का हो गया? डाया मैग्नेटिक नेचर को। किस नेचर का हो गया? डाया मैग्नेटिक नेचर को हो गया। तो बहुत सारी चीजें इससे मालूम चलती। अब देखो अगर पूछ दे कि नहीं आप ENA निकल कर देखा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो लोहा का कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? +2 आया है। और देखो Z माइनस 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है? 6। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये हो गया 26 में से 2 हो गया 24 + 12, क्या हो गया? 36। अब देखो इसका ENA अगर इनर्ट गैस के कोई भी मेटल के अगर एटॉमिक नंबर के आसपास आ रहा है, ये कितना आ गया? 36। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का होता है कितना होता है? क्रिप्टन का होता है 36। ये 36 इसके आसपास आ रहा है। मान लो किसी का 35 आ गया, तो ये ज़्यादा 36 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 35 वाला। मतलब जिसका ENA कितना आ रहा है? 35। ये इसका ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसके तुलना में? ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है किसके तुलना में? किसी का अगर ENA 35 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टन के पास है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाया करती है। इसमें से बहुत सारा चीज़ है आप लोग याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, IPSC नंबर कर सकते हैं, डाया है कि पारा, ये सब कर सकते हैं, ENA निकाल सकते हैं। अगर पारा मैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो N का मान कितना होगा, अगर N का मान कितना होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अगर मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा तो उसके पारा मैग्नेटिक कैरेक्टर की आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखकर प्रिपेयर कीजिए। ये 4-5 कंसेप्ट बोर्ड में आता है। इससे अलावा चांस है कि ज़्यादातर कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो अंदाज़ा है कि इसी में से क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को जाकर बनाइएगा। आप लोगों को क्लासरूम में बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया होगा। ठीक है, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ।